नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप आर्यन के अरमा जेल के आंसुओं में बह गए। जी हां, बॉलीवुड के किंग खान के बेटे को आज फिर जमानत नहीं मिली। आर्यन खान पिछले 13 दिन से मुंबई की आथा रोड जेल में बंद है। बताया जाता है कि वो जेल में रोते रहते हैं। ऐसे में आज जेल में बंद आर्यन खान से लेकर मन्नत में शाहरुख खान और गौरी खान सब के सब जमानत की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन जब फैसला आया तो मन्नतों का सिलसिला टूट गया और आर्यन खान का जेल से पीछा नहीं छूटा। आर्यन खान को आखिर क्यों नहीं मिली जमानत? सोलह दिन में 4 बार कैसे खारिज हुई आर्यन की जमानत की अर्जी? शाहरुख खान ने आर्यन की रिहाई मांगी थी, कैद तो नहीं मांगी थी। अब आर्यन खान की जमानत में एनसीबी ने कौन सा पेच फंसा दिया? आर्यन खान की जमानत के लिए आगे क्या करेंगे उनके वकील? एनसीबी ने कोर्ट में अब आर्यन खान के कौन से ड्रग्स चैट जमा कराए? आर्यन खान के साथ ड्रग्स चैट्स में कौन सी नई एक्ट्रेस का नाम है? शाहरुख खान और गौरी खान की मन्नत फिर काम न आई। आर्यन के दो टॉप वकील सतीश माने शिंदे और अमित देसाई कोर्ट में इसी उम्मीद में थे शायद जज ने 14 अक्टूबर को जो फैसला सुरक्षित रखा था उसमें आर्यन खान के लिए जमानत लिखी हो। एक रुके हुए फैसले पर शाहरुख खान, गौरी खान और आर्यन के पिछले 6 दिन पहाड़ की तरह बीते, लेकिन जब आर्यन की जमानत पर जज ने फैसला सुनाया तो आर्यन खान से लेकर उनके पूरे परिवार जैसे वज्र सा गिर पड़ा। जी हां, सेशंस कोर्ट के जज वीवी पाटिल ने 2 शब्दों में पिछले 6 दिनों में शाहरुख खान और गौरी खान के लिए आर्यन की जमानत का इंतजार और बढ़ गया था, क्योंकि कोर्ट ने 14 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और कह दिया था कि आर्यन की जमानत पर फैसला 20 अक्टूबर को होगा। यकीनन जेल में आर्यन खान के लिए और मन्नत में शाहरुख खान और गौरी खान के लिए पिछले 6 दिन गिन गिन कर कट रहे होंगे और जब दोपहर 2:45 पर जज ने अपना फैसला सुनाया तो शाहरुख खान और गौरी खान का सपना आर्यन खान पर जज ने 14 अक्टूबर को सुरक्षित रखे गए फैसले पर ऑपरेटिव ऑर्डर सुनाते हुए सिर्फ 2 शब्द कहे, बेल रिजेक्टेड। इसी के साथ फिर मन्नत में आर्यन खान के इंतजार की घड़ियां और लंबी हो गई, क्योंकि एनसीबी की कस्टडी से लेकर आर्थर रोड जेल में रहने तक आर्यन खान को 18वां दिन है, लेकिन जमानत के इंतजार की इंतहा हो गई। अब तक आर्यन खान के लिए 4 बार जमानत की अर्जी डाली गई, लेकिन चारों दफा खारिज हो गई। कोई भी आरोपी हो, किसी की भी बेल की अर्जी हो, प्रोसिक्यूशन अगर कोई आप कह सकते हैं टाइम मांग रहा है तो उससे भी बेनिफिट ऑफ जो डाउट है वो दिया जा सकता है। तो इस केस में वही हुआ है। ऐसा लगता है कि जो दावे किए गए थे, जो कॉन्स्पिरेसी एंगल की बात की गई थी, वो कॉन्स्पिरेसी एंगल की बात को कहीं ना कहीं कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है और उसके बाद जो है बेल रिजेक्ट की है। तो अब उस बेल को अगर हाईकोर्ट को ग्रांट करना है तो उनके पास ग्राउंड होने चाहिए। 20 अक्टूबर को आर्यन खान को जमानत मिल जाए, इसके लिए दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन दरगाह में भी मन्नत मांगी गई। और आपकी बारगाह में जो चादर पेश की गई है शाहरुख खान जी की तरफ से, उनके बेटे आर्यन की तरफ से, उसको कबूल फरमा लीजिए। आज यौम विलादत का दिन है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मुबारक मौके पे नजर करम अता फरमा दीजिए शाहरुख खान और उनके बेटे के ऊपर। लेकिन एनसीबी ने आर्यन खान की जमानत में फिर से ऐसा पेच फंसाया कि सेशन कोर्ट ने जज पीवी पाटिल ने आर्यन खान को जमानत नहीं दी। ऑपरेटिव ऑर्डर सुनाते हुए आर्यन खान के साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा की जमानत याचिका खारिज कर दी। आर्यन के वकीलों को अब जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, लेकिन इसके लिए ऑर्डर कॉपी का इंतजार है। जब तक ऑर्डर कॉपी नहीं आती, वकील आगे की तैयारी नहीं कर पाएंगे। You'll have to wait for the order now. So will you apply for in the High Court? Once we read the order, we'll decide. So will you apply in the High Court right now? Once we read the order, we will decide. आर्यन खान की जमानत के रास्ते में अभी बहुत रोड़े हैं। आर्यन खान के वकीलों सतीश माने शिंदे और अमित देसाई के लिए आगे का रास्ता अभी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ऑर्डर की कॉपी आने के बाद हाई कोर्ट में जमानत की याचिका डालने की तैयारी शुरू होती है। कोर्ट में न सिर्फ नए सिरे से बहस करनी होगी, बल्कि सेशन कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी को देखते हुए उन बिंदुओं पर भी गौर करना होगा जिसके चलते कोर्ट ने जमानत रद्द की है।
दलीलें तो वही होगी, लेकिन ग्राउंड्स कुछ और है, छोटे मोटे चेंजेस रहेंगे, ज़्यादा और कुछ नहीं। डिपेंडिंग कि वो ग्राउंड्स उस पर कवर होके जो नीचे सेशंस कोर्ट का ऑर्डर जैसा उस बेसिस पे ग्राउंड बनेगा। बुधवार को आर्यन के वकील अमित देसाई सुबह करीब 10:45 पर कोर्ट रूम पहुंचे। सतीश मान शिंदे के जूनियर भी वहां पहुंच चुके थे, जबकि एनसीबी के वकीलों को कोर्ट रूम पहुंचने में देरी हुई। बाद में करीब 12:30 बजे सतीश मान शिंदे भी कोर्ट पहुंच गए। जज वीबी पाटिल ने कोर्ट आने के बाद पहले रूटीन मैटर्स की सुनवाई शुरू की। आर्यन की सुनवाई के नंबर 22वां था, लिहाजा वकीलों को लंच के बाद 2:45 का वक्त दिया गया और जैसे ही फैसले का वक्त आया, जज वीबी पाटिल ने 2 शब्द में अपना फैसला सुना दिया। बेल रिजेक्टेड। मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। आर्यन खान के वकीलों की दलीलों पर बार बार एनसीबी की दलीलें भारी पड़ रही हैं। आर्यन के वकील जमानत के लिए जितने जोर लगा रहे हैं, एनसीबी आर्यन खान पर कोई ना कोई खुलासा करके उनकी जमानत में नया पेच फंसा देती है। आज भी एनसीबी ने कोर्ट में आर्यन खान की ड्रग्स चैट को लेकर एक नया खुलासा किया और दावा किया कि ड्रग्स चैट में आर्यन और एक नई एक्ट्रेस के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत है। बताया जा रहा है कि आर्यन खान की इस ड्रग चैट में बल्क क्वांटिटी यानी थोक मात्रा और हाई ड्रग का जिक्र है। सूत्रों की माने तो एनसीबी की तरफ से दावा किया गया है कि ये ड्रग्स चैट ड्रग्स पेडलर के साथ गठजोड़ आप कह सकते हैं गठजोड़ के साथ में पेडलिंग का धंधा लगाने की बात को सामने रखता है। पूरे 18 दिन हो गए जब से बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान कानून के फंदे में फंसे हैं। पेशी पर पेशी हुई, तारीखों पर तारीख पड़ी, अदालत में दलीलों पर दलीलें दी गई, लेकिन आर्यन की रिहाई का रास्ता क्लियर नहीं हो पाया। गौरी खान परेशान है, शाहरुख खान हैरान है, वकीलों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये 3-4 बच्चों को अरेस्ट कर लेना जो कि शायद कंज्यूम करते होंगे ओकेजनली या नहीं करते होंगे, आई डोंट नो, मैं उसके बारे में कह नहीं सकता, लेकिन एलिगेशन तो कोई पोजीशन का नहीं है और ये कानून पूरा पोजीशन बेस्ड है। आज भी कोर्ट का फैसला आने से ठीक पहले आर्यन ड्रग्स केस में एनसीबी ने कोर्ट के सामने कई ड्रग्स चैट सौंपे। एनसीबी के मुताबिक ये ड्रग्स चैट एक डेब्यू एक्ट्रेस और आर्यन खान के बीच में हुई है। हालांकि ये डेब्यू एक्ट्रेस कौन है, इसको लेकर एनसीबी के अधिकारियों ने कोई खुलासा नहीं किया है। हम आपको बता दें कि आर्यन खान को मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी 20 अक्टूबर को पूरी हो रही है। चलिए अब आपको आर्यन खान की आफतों की पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं। 2 अक्टूबर को आर्यन क्रूज शिप में ड्रग्स पार्टी के दौरान पकड़े गए थे। 3 अक्टूबर को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 1 दिन की एनसीबी रिमांड पर भेजा गया था। 4 अक्टूबर को उनकी दोबारा पेशी हुई, जिसमें रिमांड 3 दिन और बढ़ा दी गई। 7 अक्टूबर को वो तीसरी बार कोर्ट में पेश हुए, जिसके बाद उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। 8 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई हुई, लेकिन याचिका खारिज हो गई। 11 अक्टूबर को सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी डाली गई, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। 13 और 14 अक्टूबर को सेशन कोर्ट में लंबी बहस के बाद फैसला 20 अक्टूबर के लिए सुरक्षित रख लिया गया और 20 अक्टूबर यानी आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अगले कुछ दिन और मुंबई के सबसे बड़े जेल यानी कि आर्थर रोड जेल में बिताएंगे। जब उनको बताया गया कि सेशंस कोर्ट से उनकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है, तो आर्यन खान पूरी तरीके से निराश हो गए, हताश हो गए। जेल के सोर्सेस हमें बता रहे थे कि आर्यन खान को आज पूरी उम्मीद थी कि उनकी बेल एक्सेप्ट की जाएगी, लेकिन जब उनको पता चला कि उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है तो बहुत ही ज्यादा निराश हो गए। दूसरी बात, कल आर्यन खान की जो जुडिशियल कस्टडी है वो पूरी हो रही है। 14 दिन की जो जुडिशियल कस्टडी है वो अब एक्सटेंड की जाएगी, क्योंकि जब तक उनको बेल नहीं मिलती तो उनकी जुडिशियल कस्टडी 14 दिनों के लिए हर बार इसी तरीके से एक्सटेंड की जाती है। आर्यन खान जिस सेल के अंदर मौजूद है वहां पर 100 से ज्यादा कैदी मौजूद है। वो जब भी कुछ कैदियों से बात करते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, वो पूरी तरीके से बेगुनाह है। जेल का खाना भी आर्यन खान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। काफी ज्यादा जो खाना है वो बाकी कैदियों को दे देते हैं। वो सिर्फ बिस्किट्स और चिप्स पर निर्भर करते हैं।
जेल सोर्सेज का कहना है कि कोई भी आम आदमी जिन्होंने कभी भी जेल की शक्ल तक नहीं देखी, उसके लिए जेल के अंदर दिन बिताना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता जाता है। लेकिन जैसे जैसे दिन जाते जाएंगे, आर्यन खान को भी जेल के लिए जेल के जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना ही होगा। आर्यन खान के वकील लगातार उनकी गिरफ्तारी को बेबुनियाद बता रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि आर्यन के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। ड्रग्स उनके दोस्त के पास से मिले हैं। सिर्फ एनसीबी को शक है कि आर्यन खान ड्रग्स रैकेट के हिस्सा हो सकते हैं। जानकारी ये भी आ रही है कि ऑर्थर रोड जेल में आर्यन खान और उनके दोस्तों की ड्रग्स से उबरने के लिए काउंसलिंग भी की गई है। सूत्रों की माने तो जेल में आर्यन खान ने कहा था वो आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे वो चर्चा में आए। वो गरीबों की मदद के लिए काम करेंगे। विद्या के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। आर्यन खान के 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी पूरी हो रही है। जैसे ही आर्यन खान ने जमानत खारिज होने की बात सुनी, वो रो पड़े। लेकिन आज तक ने आर्यन के साथ उनकी बैरक से रिहा होकर लौटे कैदी से बात की। श्रवण नाडार नाम के शख्स ने आज तक को बताया कि आर्यन खान क्या कर रहे हैं। मुझे पहले ये बताइए कि क्या प्रोसेस था, कैसे आर्यन अंदर आए और क्या कुछ आपकी मुलाकात हुई उनसे, क्या कुछ बातचीत हुई? बस वो आया तो हमारे साथ में आया था, तो बस वही जो आरोपी लोग सब लोग आते हैं वैसे ही आया था। बस आने के बाद हमारे साथ में एंट्री होती है, एंट्री हो गया हमारे बारात के अंदर उनको रखते हैं बस। कौन कैसे कोई वीआईपी ट्रीटमेंट, क्योंकि शाहरुख खान के बेटे हैं, वो सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, तो कोई अलग ट्रीटमेंट भी उन्हें दिया जाता था कैसे? अलग ट्रीटमेंट किसी का कुछ नहीं है, जैसा होता है वैसा ही है, किसी का अलग ट्रीटमेंट किसी को नहीं। आप किस बारात में थे? 1 नंबर में था। और आर्यन खान भी 1 नंबर में। मतलब आप दोनों की सेल एक ही थी? एक ही सेल थी। ओके, तो कैसे आर्यन अपना वक्त बिताते, क्योंकि वो लग्जरियस लाइफ उन्होंने जी है अब तक और जेल जाना उनके लिए इतनी कम उम्र में बड़ी बात है, तो कैसे वक्त बिताते थे अपना? वो कम उम्र में नहीं, वैसा उसके साथ वाले भी है ना, उनके साथ उसका साथ वाला भी है, वैसा दूसरा उसका केस में वैसा दूसरे लोग भी है ना। उनके फ्रेंड्स जो थे वो भी उनके साथ ही हैं, जो वो भी उनके साथ में ही है ना सब, वो बारात में है ना सब लोग। अलग से तो डिवाइड बाद में करते हैं। तो वीआईपी है तो उनका कोई अलग उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता था कि कुछ स्पेशली जब इतने बड़े सुपरस्टार का बेटा हो तो उन्हें कुछ अलग ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है साथ में? और ट्रीटमेंट कुछ नहीं दिया जाता, जैसा हम पब्लिक है वैसा ही है, सब आरोपी लोग कैसा वैसा ही है। उनके जैसा कि आपने बताया उनके बाल भी काट दिए गए, क्या? बाल भी काटते हैं ना, वो सबको काटते हैं, वो प्रोसेसर है, सबको काटते हैं, बाल काटते हैं, शेविंग करते हैं, सबको काटते हैं। अगर खाने पीने की बात हो तो जेल का खाना खाने की आदत, और ये काफी कम उम्र में काफी बड़ी बात है, तो खाना पीना उनका कैसे होता था? क्या जेल का खाना पीना तो भत्ता तो लेना ही पड़ता था उनको तो भत्ता तो लेना ही पड़ता था, नहीं चाहिए तो दूसरा को दे देता, बाकी वो दूसरा कुछ कैंटीन से कुछ ले खा लेता था। बिस्किट खाते थे, मतलब जब से उनकी गिरफ्तारी हुई तब से बिस्किट खा के अपना बिस्किट ही मिलता है उधर, दूसरा कुछ नहीं। कोई ऑप्शन था उनके पास कि कुछ और खा सकते थे, कुछ और खाया हो? और काजने के लिए कुछ नहीं है, काजने में मनी ऑर्डर आएगा तो मनी ऑर्डर से कुछ मंगा सकते हैं कैंटीन से, बस। आप उनकी बारात में थे तो आपको पता होगा मनी ऑर्डर आया था उनके लिए कुछ? मनी ऑर्डर जब आया तो मैं नहीं था, मैं नहीं था, मनी ऑर्डर आया तो बाद में आया, हम नहीं था जब मनी ऑर्डर आया, जब तो दूसरा लोग देते थे ऐसा बिस्किट बाजी में कोई दे देते थे। तो आर्यन रोते भी थे वहाँ पर? तो रोते तो थे, कोई भी रोता ही है, पहला दिन आता तो कोई भी रोता है। हाँ, वो नहीं, सब जो आता जाता जेल में वो नहीं रोता, बाकी जो नया आएगा तो वो तो रोएगा ही कोई भी। तो श्रवण, आप उनकी बारात में थे तो कुछ बातचीत भी हुई उनसे? कुछ बातचीत क्या, कैसा है क्या है, बस ये हम पूछते क्या हुआ, कैसा हुआ, ये पूछते। तो हम भी सोचते हैं बाबा इतना इसमें, हम ये सोचते कि ये भी आ गया ऐसा, हमारे साथ ही आ गया ऐसा, ये सोचते हैं। तो आपने सुना आर्यन खान जेल में किस कदर परेशान है, रोते हैं, बेगुनाह बताते हैं खुद को। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि कैसे आर्यन खान की ड्रग्स केस में गिरफ्तारी को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे आर्यन का सपोर्ट कर रहे हैं और अब आर्यन और ड्रग्स केस में जावेद अख्तर के बयान से तूफान खड़ा हो गया है। आर्यन खान को जमानत नहीं मिल रही है, ऐसे में आर्यन खान केस को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बॉलीवुड वाले आर्यन के बचाव में शाहरुख खान का सपोर्ट भी कर रहे हैं और अब जावेद अख्तर ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का बचाव किया है। जावेद अख्तर ने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री को हाई प्रोफाइल होने के कारण कीमत चुकानी पड़ती है। जब आप हाई प्रोफाइल होते हैं तो लोगों को आपको नीचे खींचने में मजा आता है।
एयरपोर्ट के ऊपर आपको $1 बिलियन की कोकीन मिलती है, और एक जगह कहीं 1200 आदमी थे, वहाँ पर 1,30,000 की चरस और गांजा कुछ एक, जिसकी कंप्लीट की प्राइस ये है 1,30,000 अकॉर्डिंग टू द मीडिया, और वो एक बहुत बड़ी नेशनल न्यूज़ बन गई है। और मैंने तो हेडलाइन कभी देखी नहीं उस $1 बिलियन की कोकीन के बारे में। वो अब 5वें 6ठे पेज पे छोटा सा आ जाता है कुछ कभी एक आध बार कि अभी उन्होंने कहा जी हम यहाँ इन मुल्कों के जहाज ही नहीं आने देंगे। अरे जहाज नहीं आने दो, क्यों अलग बात, ये जो रखा है इसका तो बताओ कुछ। तो ये सब तो खैर है, क्या है कि दिस इज द प्राइस फिल्म इंडस्ट्री हैज टू पे फॉर हाई प्रोफाइल। अब आप जब हाई प्रोफाइल होते हैं तो लोगों को आपको नीचे खींचने में, आप पे पत्थर फेंकने में, आप पे कीचड़ उछालने में एक मज़ा आता है। अगर आप कुछ भी नहीं है तो किसके पास टाइम है कि आपको पत्थर मारे। हम आपको बता दें कि जब से आर्यन खान पकड़े गए हैं, कुछ एक्टर्स इस मामले में खामोश हैं, तो कई खुले तौर पर आर्यन का समर्थन कर रहे हैं और आर्यन को जेल से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। इनमें सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, हंसल मेहता, फराह खान, पूजा भट्ट, सलमान खान, सुचित्रा कृष्णमूर्ति, जॉनी लीवर जैसे सितारों ने आर्यन खान का सपोर्ट किया है। लेकिन तमाम सितारों के समर्थन के बाद भी आर्यन खान को जमानत नहीं मिल पा रही है। देखिए, जेल में रहना कोई बहुत आसान बात नहीं है। तो आर्यन को काफ़ी टाइम हो गया है जेल में, तो मैं सहानुभूति रखती हूँ आर्यन के साथ। पर देखिए, जो भी कानूनी कार्रवाई है या जो भी एनसीबी की कार्रवाई है वो तो होनी ही चाहिए, वो किसी भी आदमी के साथ होनी चाहिए। आर्यन या ना आर्यन या सेलिब्रिटी या नॉन सेलिब्रिटी, ये सब बातें मायने नहीं रखती हैं। हमारा देश का कानून सबके लिए सामान्य है और आपको उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि आर्यन खान को लेकर राजनीति भी तगड़ी चल रही है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने तो सीधे सीधे आर्यन खान की गिरफ्तारी को फर्जी बता दिया। आर्यन खान को शाहरुख खान का बेटा होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। शाहरुख खान का बीजेपी का क्या रिश्ता है आप लोग को पता है? जो भी असंतुलता पे कुछ बात करता है तो उसको हम ठीक कर देंगे, इस तरह की बातें होती रही है। वो गुनहगार है, ये कहा जा रहा है कि वो एडिक्ट है। लंदन में एडिक्शन था, दुबई में एडिक्शन था, हो सकता है एडिक्ट होगा, लेकिन ये जो मामला बनाया गया है ये पूरी तरह से पब्लिसिटी और फर्जीवाड़ा है। 1 ग्राम भी कोई सीजर ना जहाज पे हुआ, ना टर्मिनल पे हुआ, ना किसी के पास से कोई बरामदगी हुई। मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डेलिया क्रूज से आर्यन खान को एनसीबी ने पकड़ा। कथित तौर पर आर्यन के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई। अब आर्यन के बचाव में इसी बात को उठाया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज़ रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और अब बात चुनावी दाव की। आज पंजाब और उत्तर प्रदेश को लेकर 2 बड़ी खबरें आई। पहली बड़ी खबर यह कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में आज प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी बुगल फूंक दिया। प्रधानमंत्री ने चुनावी रण का नैरेटिव सेट कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। ये दोनों खबरें उन राज्यों की हैं जहां अगले साल चुनाव है। चुनाव में चंद महीने बचे हैं। यूपी में मोदी और पंजाब में कैप्टन के दाव का मतलब क्या है? कुछ लोग कैप्टन के दाव के पीछे किसान आंदोलन के समाधान का रास्ता देख रहे हैं, तो कुछ इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा। आज हम दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले पूर्वांचल में मोदी की चुनावी रैली का गणित समझिए। आज पूर्वांचल की धरती से नरेंद्र मोदी ने 2022 का चुनावी बिगुल फूंक दिया। लाइन यही है कि चेहरा योगी का होगा और सियासी रण में सीधी टक्कर अखिलेश यादव से होगी। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा, अपराधों से जोड़ा। यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। पांजलि है। बिना नाम लिए मोदी ने अपनी तरकश से परिवारवाद का बाण निकाला और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। इस निशाने के पीछे बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव का सियासी दाव है,
जिसे मुद्दा बनाकर वो 2022 में बीजेपी पर भारी पड़ना चाहते हैं। जो लोग किसान को कुचल सकते हैं, कानून को कुचल सकते हैं, उन्हें देर नहीं लगेगी कि एक बार वो संविधान को भी कुचल देंगे। हम अपने किसानों को बधाई देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कितना भी अपमानित किया होगा, लेकिन वो अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने भी ठान लिया है कि जब तक बैठे रहेंगे, जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे। और यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि एक बार मुझे पंडित जी हवाई जहाज में मिले, उन्होंने मेरा हाथ देखा और हाथ देखने के बाद खुश होकर के कहा कि इस बार आपकी सरकार बनने जा रही है और 350 सीटें जीतोगे आप। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को चुनावी मुद्दा बनाया है, तो इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादियों के माफिया प्रेम पर प्रहार करते हुए योगी की बुलडोजर नीति समझाई। बीते 4.5 साल में यूपी में कानून के राज को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 2017 से पहले जो सरकार यहां पर थी, उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। यहाँ आपको ये समझना होगा कि चुनाव की दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश में मोदी ने बीजेपी के चुनावी मिशन को नई रफ्तार दे दी है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमानों के साथ साथ बीजेपी की सियासी उम्मीदें भी उड़ान भर रही हैं। आध्यात्मिक यात्रा के जिज्ञासु के रूप में मन में संतोष का भाव है और पूर्वांचल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी ये एक कमिटमेंट पूरा होने की घड़ी भी है। इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के भी अनेक नए अवसर बनेंगे कि सड़क हो, रेल हो, हवाई जहाज हो, ये एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की क्षमता बढ़ाएं। भारत में हो रहे इन निरंतर रिफॉर्म्स का ही परिणाम है कि भारतीय सिविल एविएशन सेक्टर में 1000 नए विमान जुड़ने का अनुमान लगाया गया है। हम आपको बता दें कि यूपी की 33% सीटें पूर्वांचल से आती हैं। यूपी के 28 जिले पूर्वांचल में आते हैं, जिनमें कुल 164 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी ने 164 में से 115 विधानसभा सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी के 17, बीएसपी को 14 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। 16 सीटें अन्य को मिली थी। यानी उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई में पूर्वांचल का किला अहम होगा। अब बीजेपी को पूर्वांचल का किला बचाना है और विरोधी सेना को यही किला जीतना है। चुनावी रण में सेनाओं ने मोर्चा संभाल रखा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देती। पिछली सरकार की फितरत ही दंगों में थी। वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी। वे दंगाइयों को हर प्रकार से प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। लेकिन भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश दे दिया गया कि अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना, जो भरपाई करती रहेगी। ये मिलावट वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, धुआं उड़ाने वाले लोग हैं, इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? रथ पर अखिलेश यादव 2022 के महारथी बनना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ सिंहासन पर बने रहना चाहते हैं। तो इस खेल में प्रियंका गांधी ने 40% महिला आरक्षण का दाव खेलकर नए समीकरण को जन्म दे दिया है। मेरा बस चलता तो 50 होता, तो लेकिन सबकी सहमति के साथ 40 तय किया है। ऐसे में कुशीनगर में मोदी के बुद्धम शरणम गच्छामि की मुद्रा को दलित दाव से जोड़कर देखा जा रहा है। यानी 2022 के लिए सभी पार्टियां दाव पर दाव चल रही हैं, लेकिन किसका दाव सब पर भारी पड़ता है, ये प्रदेश की जनता तय करेगी। अभिषेक मिश्रा, कुशीनगर, आज तक। आज पंजाब से बहुत बड़ी खबर आई। ये खबर है कांग्रेस के पूर्व लीडर और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई इनिंग्स को लेकर।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2022 चुनाव को लेकर अपने प्लान का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया। आज खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तमाम सियासी अटकलों को विराम दे दिया। उन्होंने ऐलान किया है कि नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे और चुनावी रण में बीजेपी के साथ गठबंधन तक करेंगे। क्या है कैप्टन का प्लान, देखिए। कांग्रेस की पारी समाप्त करने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई सियासी इनिंग को लेकर बड़ा ऐलान करके पंजाब की सियासत में तूफान ला दिया। अभी नाम को तो अभी इट्स टू सून टू से, वो तो इलेक्शन कमीशन से बात करनी पड़ेगी, सारी ऐसे बातें, और पर जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। अब हम अक्टूबर में आ गए हैं, अक्टूबर एंड में तकरीबन, और नवंबर दिसंबर एंड में तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाएगी। तो दिवाली से पहले लॉन्च हो जाएगी पार्टी। कैप्टन ने साफ कर दिया है कि 2022 में चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, यानी अभी सियासी संन्यास नहीं लेंगे। बड़ी बात यह है कि चुनावी लड़ाई में कैप्टन नई पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। पॉलिटिक्स होती है इश्यूज पे, नॉट अबाउट पीपल एंड रिलीजन्स। एंड बीजेपी की अपनी सोच होगी, हमारी अपनी सोच। हम ऐसे तो नहीं कह रहे कि हम बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी के साथ अलायंस कर सकते हैं, स्टेट सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सेम अकाली दल के साथ, मेरा तो उनके साथ पॉलिटिकल जोड़ तो नहीं है, उनके साथ भी यही कर सकते हैं। इस नई पारी में वो बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त ये कि विवादित कृषि कानूनों पर जारी किसानों की मांग का समाधान निकले। फिर मैं रिटायर होने वाला था है नहीं, अभी तो हमारे में दम बहुत है, और वो हम यूटिलाइज करेंगे अपने स्टेट के लिए, कि हम जितना भी कर सकते हैं अपने स्टेट के लिए हम काम करें। तो जहाँ तक इनके साथ समझौता है, नेचुरली जब अलायंसेस होती हैं दे बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, ताकतवर हो जाती हैं, और उसमें मैं समझता हूँ कि बीजेपी के साथ प्रोवाइडेड किसानों का मसला उनके साथ ठीक हो जाए और वो रहें, और जो अकाली दल के हमारे एक सीनियर फैक्शन है, जो मेन अकाली दल बादल वाला नहीं, दूसरा कई लोग हैं बड़े सीनियर लोग, वो सारे इकट्ठे हो जाएं। कैप्टन के सियासी पत्ते खोलते ही कांग्रेस से बड़ी प्रतिक्रिया आई। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने बड़ा हमला किया, बोले कैप्टन की जमानत जब्त होना पक्का है। पार्टी बनाऊंगा, इन्होंने पहले भी एक बार पार्टी बनाई थी और उस टाइम इनकी अपनी जमानत 2 सीटों पर ये समाना और खरड़ से इलेक्शन लड़े थे, इनकी जमानत जब्त हो गई थी, ये जीत नहीं पाए। कांग्रेस को अब कैप्टन में कमी ही कमी नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी कैप्टन का गुणगान करते नहीं थक रही। पंजाब की चुनावी बिसात बीत चुकी है, चालें भी चली जा रही हैं, लेकिन शय और मात के खेल में किसकी मात होगी और किसकी जीत होगी अभी कहना मुश्किल है। अशोक सिंघल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी का ऐलान किया। ऐलान के साथ ये भी कहा कि अगर किसानों की मांग सरकार मान लेती है तो बीजेपी के साथ गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या अब किसान और केंद्र सरकार के बीच समाधान का रास्ता कैप्टन निकालेंगे? कैप्टन के ऐलान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा, सुनिए। एक पेपर में ही पढ़ा, हमारे से तो बातचीत किसी की हुई नहीं, और समझौता तो जब हो जाए, जिस कंडीशन पर हो जाए ठीक है। अगर कैप्टनों को की बात हो रही, भाई बात तो करेगा हो संयुक्त मोर्चे से भी, यहाँ तो बात तभी हुई नहीं। कैप्टन कौन सा कैप्टन? कैप्टन भी 2 हैं, एक ये कैप्टन, एक सरकार का कैप्टन। अब कौन से कैप्टन से बात उनकी हो रही? उनका ये है कि एक आदमी को बुलवाओ, बात करो, उसको चाय पियाओ और फोटो डालो, वो संयुक्त मोर्चे से खत्म। किसानों के भरोसे जो कोई बात करने जाएगा वो जिम्मेदारी से जाना, संयुक्त मोर्चा जाएगा बातचीत करने। संयुक्त मोर्चे के भरोसे, किसानों के भरोसे कोई आदमी अकेला इनके जाल में नहीं फंसना। ये जाल में फंसावेंगे, ये षड्यंत्र चल रहा है इनका, सरकारों का, इनसे बच के रहना जाल से। देखिए, बातचीत तो होती रहनी चाहिए, पहले भी हुई थी। हम भी अनऑफिशियली किसान नेताओं से मिलते ही हैं कहीं ना कहीं, चाहे सोशल प्रोग्राम में मिलो या किसी में भी, लेकिन ऐसी कोई मंशा भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। अमरिंदर सिंह जी अगर कोई भी सहयोग करना चाहता है इस आंदोलन में तो उसका स्वागत है, सबको करना चाहिए सहयोग। आंदोलन है, बातचीत से तो समाप्त होगा। किसान नेता भी तो चाहेंगे कि सरकार से बात हो, उनकी तरफ से भी कई बार बात आई है कि सरकार बात करे। हम भी चाहते हैं कि बातचीत से समस्या का समाधान हो, इसमें तोड़ने वाली कोई बात नहीं है। कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं किसी स्तर पर बात करेगा, सबका स्वागत है। ये धोखा चल रहा है, हर आदमी से संपर्क कर रहे,
इनके चक्र में न फंसे। सरकार है अपने वहां बुलावे, फोटो खींचेर आदमी खत्म, फोटो खींचेर आदमी खत्म। जो भी आदमी जा इकट्ठे होकर जा, बूझ के जा। ये एक जाल फेंक रहे, इनसे बच कर रहना। हमारे पास भी कहीं आप एक जी बात कर लो, किले में बात कर लो जी, बहुत कॉन्फिडेंशियल बात करनी। ये चक्रव्यूह है इनका, इस चक्रव्यूह में जो फंसेगा वो बाहर नहीं निकलना जाल से। ऐसा आप जाल में फंसाओगे। इन्होंने तो अपने पार्टी के लोग ही नहीं छोड़े, बड़े बड़े जिन्होंने पार्टी बनाई थी वही नहीं छोड़े, ये संगठन के लोगों को छोड़ देंगे। इनके चक्रव्यूह में जो फंस जाएगा वो जाल में से बाहर नहीं निकले, फिर ये जाल में फंसावे। कौन आपसे, आप कह रहे हो कि आपके पास भी आ जा यहाँ भी बुल्ले बिथरे आ जा जी, बात कर लो। आपसे बात करना चाह सरकार किले से, मगर संयुक्त मोर्चा करेगा बात। नहीं, मेरे विचार से ऐसा किसी को अकेला अकेला नहीं बुलाया जा रहा। वो अलग बात है कि अनऑफिशियली बहुत से लोगों से हम सब मिलते हैं, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, किसान नेता भी कहने की सामाजिक जीवन में बातचीत अनऑफिशियली होती रहती है। ऑफिशियली तो कहीं अलग अलग किसी को बुला के कोई बातचीत नहीं की जा रही है। बैक चैनल कोई बातचीत नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता, बहुत से लोग हैं पार्टी में, सरकार में, किसी न किसी से बात होती होंगी, बातचीत होनी भी चाहिए। बातचीत में गलत क्या है, बातचीत से तो समस्या का समाधान निकले। कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत की एक चिट्ठी सुर्खियों में रही। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने आला कमान को एक खत लिखा है। इस खत में पंजाब की जिम्मेदारी से मुक्त करने की फरियाद की है। निजाम सिद्धू साहब की नाराजगी खत्म हुई या नहीं? यार कोई नाराजगी नहीं है किसी दी भी यार। और पंजाब में कांग्रेस का घरेलू झगड़ा है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रूठने मनाने का खेल ऐसा है कि पंजाब प्रभारी हरीश रावत का हौसला पस्त हो गया। आज हरीश रावत ने आला कमान को खत लिखकर अपील की है कि पंजाब कांग्रेस के कार्यभार से मुक्त कर उन्हें उत्तराखंड जाने का निर्देश मिले। हरीश रावत ने लिखा है, मैं आज एक बड़ी उहापोह से उबर पाया हूँ। एक तरफ जन्मभूमि के लिए मेरा कर्तव्य है और दूसरी तरफ कर्मभूमि पंजाब के लिए मेरी सेवाएं हैं। स्थितियां जट स्तर होती जा रही हैं, क्योंकि जो जो चुनाव आएंगे दोनों जगह व्यक्ति को पूर्ण समय देना पड़ेगा। मैं जन्मभूमि के साथ न्याय करूं तभी कर्मभूमि के साथ न्याय कर पाऊंगा। मैंने निश्चय किया है कि लीडरशिप से प्रार्थना करूं कि अगले कुछ महीने में उत्तराखंड को पूर्ण रूप से समर्पित रह सकूं। इसलिए पंजाब में जो मेरा वर्तमान दायित्व है उस दायित्व से मुझे अवमुक्त कर दिया जाए। आज्ञा पार्टी नेतृत्व की विनती हरीश रावत की। तो क्या पंजाब कांग्रेस में कैप्टन बनाम सिद्धू का चैप्टर क्लोज होने के बाद सिद्धू बनाम चन्नी के नए अध्याय से द्रवित होकर हरीश रावत ने अपनी सेवाएं छोड़ने की बात कही है, या रावत समझ चुके हैं कि कहीं पंजाब का मामला सुलझाते सुलझाते कहीं उत्तराखंड को लेकर उनका सियासी सपना खंड खंड न हो जाए। बात चाहे जो हो, लेकिन चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस की घरेलू लड़ाई पर विरोधी मौके पर सियासी चौका लगा रहे हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स जो एक ड्रामा चल रहा है, सत्ता की लड़ाई चल रही है पंजाब में, उसमें सबसे बड़ी कैजुअलिटी किसी चीज की हुई है तो वो गवर्नेंस की हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन की हुई है। सरकार ठप है, सरकार का कामकाज ठप है, सिर्फ आपसी लड़ाई खींचतान चल रही सत्ता की। हुआ यह है कि कैप्टन बनाम सिद्धू की जंग अब चन्नी बनाम सिद्धू में बदल गई है। खबरें यहाँ तक है कि सिद्धू की दखलंदाजी के चलते चन्नी अपने इस्तीफे की पेशकश तक कर चुके हैं। यानी पंजाब कांग्रेस में घरेलू झगड़े की आग अभी बुझी नहीं है। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।